हेलो एवरीवन। सो आज जो मूवी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है यस्टरडे वंस मोर और ये एक बहुत ही रोमांटिक मूवी है एंड आई होप आप लोगों को ये काफी पसंद आएगी। और अगर ये मूवी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम यूशन है। ये बेचारा अकेला बच्चा गार्डन में बैठ के अपने लिए मिट्टी का केक बना रहा होता है। एक्चुअली में इसकी मॉम नहीं होती है और इसके डैड भी बहुत नशेड़ी होते हैं और इसके साथ गलत बर्ताव करते हैं और मारपीट करते हैं। फिर जब वो गार्डन में अकेला बैठा होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम शुयोन है और इसे अकेला देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो लड़का उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने लिए मड केक बना रहा हूँ। ये सुनने के बाद शुयोन काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है कि चलो तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पर तभी वो ये देख के परेशान हो जाती है कि वहाँ पे कैंडल तो है ही नहीं और उसे कहती है कि आखिर तुम उसके बिना विश कैसे मांगोगे। पर खुशकिस्मती से यूशन की मॉम ने उसके लिए कुछ कैंडल्स अपने हाथों से बनाई थी जो कि अभी उसके घर में रखी हैं और वो जल्दबाजी में अपने डैड से छुपते हुए अपने घर में वो कैंडल्स लेने जाता है। पर जैसे ही वो कैंडल्स को बॉक्स से निकालने लगता है तभी उसके डैड उठ जाते हैं और डर के मारे कुछ कैंडल्स उसके हाथ से वहीं गिर जाते हैं। पर कुछ कैंडल्स लेके वो वहाँ से निकलने वाला होता है और शुयान उसकी यहाँ से निकलने में हेल्प करती है। इसके बाद यूशन और शुयान दोनों ही बैठ के उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यूशन यहाँ पे विश मांगता है कि जल्दी से स्नोफॉल आ जाए और तभी सचमुच में स्नोफॉल होने लगती है जिससे ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। अब यूशन की विश पूरी हुई है या तो फिर ये कैंडल्स जादुई हैं, ये तो हमें जल्द ही आगे पता चल जाएगा। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुयान इस सिटी से मूव कर गई होती है और यूशन अपनी बेस्ट फ्रेंड इस तरीके से खो देता है। इससे वो काफी सैड फील करता है और बस यही सोचता है कि वो कभी न कभी उसे जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद हमें 2018 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुयान एक बेकर बन चुकी है और वो अपनी फील्ड में थोड़ी फेमस भी है। उसके बनाए हुए केक सभी को काफी पसंद आते हैं। पर जब वो एक इवेंट के लिए केक डेकोरेशन कर रही होती है तभी एक गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली में एक बच्चे ने उसके बनाए हुए केक को खराब कर दिया था पर अब उसे कैसे भी करके उसे इवेंट शुरू होने से पहले केक को ठीक करना था। पर शुयान को पता था कि वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगी और उसे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो वो बाहर कॉरिडोर में किसी को हेल्प के लिए ढूंढने जाती है तभी उसे बाहर यूशन मिलता है और यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि काफी समय बीत चुका होता है। यहाँ पे शुयान उसे पकड़ के अपनी हेल्प के लिए ले आती है और वो उसे अपना असिस्टेंट बना के दोबारा से केक ठीक करने लगती है। और शुयान को काम करता देख और उसकी बातों से यूशन समझ जाता है कि ये उसके बचपन की फ्रेंड है। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि शुयान को नाम से पुकारती है और उसका नाम सुनकर यूशन को कंफर्म हो जाता है कि उसके बचपन की फ्रेंड शुयान ही है और बरसों बाद अपनी फ्रेंड को देखकर वो काफी खुश होता है। फिर इवेंट ओवर होने के बाद शुयान वापस घर जा रही होती है जहाँ पे यूशन भी उसके पास आता है और फिर बातों ही बातों में वो उसे बताता है कि वो उसके बचपन का फ्रेंड है और यहाँ पे शुयान भी उसे पहचान जाती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलके काफी खुश होते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये एक दूसरे से मिलने लगते हैं और साथ में वक्त गुजारते गुजारते बचपन की फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और इनका करियर भी ठीक ठाक चल रहा होता है और ये एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। और इसी तरीके से टाइम बीतते बीतते ये दोनों साथ में लिव इन में भी रहने लगते हैं। शुयान का सपना होता है कि वो अपनी खुद की एक बेकरी खोले और यूशन उसमें इसका सपोर्ट करता है। इनकी लाइफ अच्छी खासी गुजर रही होती है कि तभी एक दिन कुछ बहुत बुरा होता है जहाँ पे यूशन को कॉल में पता चलता है कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे और यहाँ पे कुछ लोग उसके पास आते हैं और उससे उसके डैड का लिया हुआ कर्जा चुकाने के लिए कहते हैं। इन सारी चीजों से थक हार कर यूशन वापस अपने घर लौटता है जहाँ पे इमोशनल होकर वो शुयान को गले लगाता है और उसके पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और डिसाइड करता है कि वो ये सब कुछ अकेले ही झेलेगा और वो शुयान को कुछ भी नहीं बताएगा और उसे लगता है कि धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिन रात एक कर देता है अपने डैड का कर्जा चुकाने के लिए पर वो लोग उसे लगातार परेशान कर रहे होते हैं, कभी ऑफिस में आके तो कहीं कहीं और। इन सब चीजों को झेलते हुए वो काफी थका हुआ महसूस करने लगता है और इन सब के बीच वो शुयान को टाइम भी नहीं दे पा रहा होता है। पर ऐसे ही टाइम गुजरता है और हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अब तक साथ में रिलेशनशिप में हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आज के दिन यूशन की काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है और आज देर से जागने के कारण वो मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट होता है। पर क्योंकि शुयान को भी काफी सारी बेक की हुई चीजें लेकर एक इवेंट पे जाना होता है तो वो उसे कहता है कि वो इतनी सारी चीजें अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी तो वो उसे ड्रॉप कर देगा और वो अपने फ्रेंड को थोड़ी देर मीटिंग संभालने के लिए कहता है क्योंकि वो थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर तभी शुयान अपना सारा सामान लेके वहाँ पे पहुँचती है और यूशन उसे रखने में हेल्प करता है। पर शुयान यहाँ पे एक बॉक्स अपने पास ही रखना चाहती थी और जब वो कार में जाके बैठने लगती है तभी वो ट्रिप होके नीचे गिर जाती है। ये देख के यूशन जल्दी से उसके पास आता है, उसकी केयर करता है। पर शुयान यहाँ पे उसे बहुत रूडली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी थी ना तो अब चलो।
जिसके बाद ये दोनों कार में बैठ के जाने लगते हैं और शुयान यूशिन को कार थोड़ा स्लो चलाने के लिए कहती है और यहाँ पे उसे याद दिलाती है कि आज उसका बर्थडे है तो क्या वो आज जल्दी घर आ जाएगा। पर यूशिन को तो मीटिंग की जल्दी मची होती है और वो कुछ भी ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। तो शुयान उसे कहती है कि क्या हम मूवी देखने चले आज। तो यूशिन रिप्लाई में कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। पर इतने में ही गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है और ये देखने के बाद शुयान उस पर भड़क उठती है कि मैंने कहा ना गाड़ी स्लो चलाने के लिए। और यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि शुयान अपने इवेंट में पहुंच जाती है और यूशिन उसका सामान रखने में हेल्प करता है। पर शुयान उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और उन दोनों की टेंशन ओलिवर नोटिस कर लेती है जो कि शुयान की फ्रेंड होती है और आज का इवेंट उसी का होता है। और यूशिन के जाने के बाद वो शुयान से पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, जिसपे शुयान उसे बताती है कि पता नहीं आखिर क्या हो रहा है। यूशिन पहले मेरे साथ काफी टाइम गुजारता था पर अब ऐसा नहीं है, वो अब सिर्फ पूरे टाइम अपने काम पे ही फोकस करता रहता है और मुझे तो लगता है जैसे कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ओलिवर यहाँ पे उसे समझाती है कि अगले साल तुम दोनों की शादी है और उससे पहले वो तुम्हारे लिए एक बेकरी भी खोलना चाहता है, तो हो सकता है इसलिए बस वो इतना वर्कaholic हो गया है। जिसपे शुयान अपनी फ्रेंड को बताती है कि यूशिन से मिलने के बाद कुछ समय सब कुछ ठीक चल रहा था पर जब से वो अपने डैड की फ्यूनरल से लौटा है वो कुछ बदला बदला सा है और जब भी मैं उससे कुछ पूछती हूँ कि क्या वो ठीक है या कुछ चल रहा है तो वो काफी स्ट्रेस में आ जाता है और मुझे नहीं लग रहा कि ये सारी चीजें वर्कआउट कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शुयान मीटिंग पे टाइम पे पहुंच जाता है और इसके बाद वो अपने फ्रेंड टेडी के साथ बैठा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि टेडी यूशिन को एक आर्टिस्ट के बारे में बताता है जिसका राइटिंग स्टाइल एकदम यूशिन की तरह होती है और वो अपनी कंपनी से कोलैबोरेशन के लिए उस आर्टिस्ट से मिलने के लिए यूशिन को कहता है। जिसके बाद यूशिन उससे मिलने के लिए जाता है और यूशिन जब उससे मिलता है तो वो आर्टिस्ट एक एजेड बंदा होता है और यूशिन इस स्टोरी के बारे में उससे बात करता है कि ये स्टोरी काफी इमेजिनेटिव है और वो इसे टॉयज में कन्वर्ट करना चाहता है। जिसपे वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम खुद इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो। एक्चुअली में जो उस आदमी ने स्टोरी लिखी होती है वो एक बच्चे के बारे में होती है जो कि अपनी विश पूरी कर सकता था और पास्ट में जाके अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर सकता था। और यूशिन को लगता है कि ये स्टोरी का कोई एंड नहीं है क्योंकि वो अपनी विश से बार बार अपनी लाइफ रीस्टार्ट करता जाएगा। जिसपे वो आदमी यूशिन को समझाता है कि इस स्टोरी का कोई एंड नहीं है, जिसका मतलब है कि कुछ चीजें जिंदगी में चेंज करना काफी मुश्किल होता है और शायद कुछ इंसिडेंट हमारी किस्मत में ही लिखे होते हैं। यहाँ पे यूशिन को उसकी बातें समझ में नहीं आती और वो वहाँ से लौट आता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ओलिवा अपने लाइव में शुयान को इंट्रोड्यूस करती है कि उसकी जल्द ही एक बेकरी खुलने वाली है। आगे हमें दिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद यूशिन के ऑफिस में सेलिब्रेशन चल रहा होता है और मैनेजर खुशी में एक छोटी सी क्लब पार्टी देने वाला होता है। पर यूशिन यहाँ पे मैनेजर से घर जल्दी जाने के लिए पूछता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और उसकी गर्लफ्रेंड घर पे वेट कर रही थी। पर मैनेजर उसे छुट्टी देने से मना कर देता है और जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर शुयान बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही होती है, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे डांटती है कि आखिर वो एक केक बेकर कैसे बन सकती है क्योंकि वो तो शुरू से ही टीचर बनना चाहती थी। एक्चुअली में ओलिविया की लाइव स्ट्रीम से शुयान की मॉम को ये सब कुछ पता चल गया था। शुयान इस सारी चीजों से डिस्टर्ब होती है और तभी उसे एक और कॉल आता है जो कि डेप्ट कलेक्टर्स का होता है, जो कि उसे बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को उन्हें काफी सारा पैसा देना है जो कि उसने अभी तक उन्हें नहीं दिया है। ये सुनकर शुयान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सीधा क्लब पहुंच जाती है, जहाँ उसे एक और शॉक लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कंपनी से 6 मंथ की सैलरी एडवांस में ले ली है। और वो इस बारे में यूशिन से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है और वो उससे क्या छुपा रहा है और उसे झूठ बोलने के लिए मना करती है क्योंकि उसे आज डेप्ट कलेक्टर्स का भी कॉल आया था और उससे पूछती है कि क्या कुछ बुरा हुआ है और अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम साथ में मिलके उसका सामना करेंगे। पर यूशिन उसे कह देता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और उसे यहाँ से घर चलने के लिए कहता है। अब उसकी इस बात पे शुयान को गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम बहुत बदल गए हो और अब तुम मुझे काफी ज्यादा इनसिक्योर भी फील कराते हो। ये बात सुनकर यूशिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चिल्ला के कहता है कि अच्छा तो मैं बदल गया हूँ, तो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तब कहाँ गए थे जब तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि तुम एक केक बेकर बनना चाहती हो, ना कि एक टीचर। और उसे कहता है कि कुछ बातें नहीं बताई जा सकती हैं, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो। और ये कहने के बाद वो उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम सब कुछ जानना ही चाहती हो तो सुनो। और फिर उसे बताता है कि मेरे फादर ने कुछ लोगों से पैसे लिए थे और उनके गुजरने के बाद वो सारे पैसे अब मुझे चुकाने हैं और इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। शुयान यहाँ पे उसे कहती है कि आखिर तुमने मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई, क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती या मैं तुम्हें रोकती ये सब कुछ करने से। यूशिन उसे रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया और शायद कभी दे भी ना पाऊं क्योंकि मैं एक लूजर पर्सन हूँ और अब मुझे लगने लगा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए और तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। और उसे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम अब मूव ऑन कर लो। ये सुन के शुयान का दिल टूट जाता है और उसे पूछती है कि क्या
तुम अब मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? और उससे कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से ठुकरा दोगे, और ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो अब से हम अजनबी। और ये बात बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद यूशिन को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, और वो शुयान के पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, और उसे बार बार रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। और जैसे ही शुयान पीछे मुड़ के देखती है कि तभी कुछ बुरा हो जाता है, और ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से वहाँ पे लगा हुआ एक बिल बोर्ड शुयान के ऊपर गिर जाता है, और इस तरीके से यूशिन की आंखों के सामने ही शुयान दुनिया छोड़कर चली जाती है। इन सब से यूशिन भारी सदमे में चला जाता है, और वो इन सब का जिम्मेदार वो खुद को ठहराता है, और यहाँ उसे शुयान के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद आने लगता है। और फिर जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है शुयान ने उसके बर्थडे के लिए पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, और उसके लिए एक केक भी बनाया था, और ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। और यहाँ पे यूशिन अपनी मॉम की बनाई हुई कैंडल को जलाकर विश मांगता है, और इसी के साथ टाइम रिवर्स हो जाता है। और जैसे ही यूशिन सुबह जागता है तो शुयान को अपने सामने देख के वो जल्दी से उसे हक कर लेता है, जहाँ पे शुयान उसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो यूशिन उसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने एक बुरा सपना देखा है जिसमें मैंने तुम्हें खो दिया है, जिसपे शुयान उसे समझाती है कि वो उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली, और वो सिर्फ एक सपना था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यूशिन उसे ओलिविया की इवेंट पे छोड़ने के लिए जाने लगता है, पर तभी शुयान गाड़ी में बैठने से पहले ठोकर खा के नीचे गिर जाती है और उसे चोट लगती है। ये देख के यूशिन थोड़ा घबरा जाता है, और उसे एहसास होता है कि ये पहले भी हुआ था, और बिल्कुल इसी तरीके से, पर फिर भी वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। पर थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है, और जल्दी उसे एहसास होता है कि वो कोई सपना नहीं था, ये सब कुछ पहले हो चुका है, और अब उसे ये दूसरा चांस मिला है ये सब कुछ ठीक करने का। और ये बात एहसास होने के बाद उसे अपनी स्टोरी एकदम उस बूढ़े आदमी की स्टोरी जैसे लगती है जिसने नॉवल लिखी थी, और वो पैनिक करके उससे मिलने के लिए जाता है, और उसे पूछता है कि क्या शुयान सच में मरने वाली है। जहाँ पे यस्टरडे वंस मोर का राइटर उसे बताता है कि शुयान के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और तुम उसे नहीं बचा पाओगे क्योंकि कुछ चीजें चेंज करना नामुमकिन होता है, और अब तुम्हारे पास कुछ ही टाइम बचा है उसे चाहने के लिए। ये सुनने के बाद यूशिन सीधा जुनियो के पास पहुंचता है, जहाँ पे वो ओलिविया की लाइव स्ट्रीम में होती है, और वो यूशिन को देख के बहुत खुश होती है, और उसके पूछने पर यूशिन उसे बताता है कि उसने आज का डे ऑफ लिया है। आगे दिखाया जाता है कि दोनों ही साथ में वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पे यूशिन शुयान से पूछता है कि वो हमेशा उसे एक जगह दिखाना चाहती थी, और क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता था तो वो उसके साथ नहीं जा पाता था, तो क्या आज वो स्पेशल जगह वो उसे दिखाना चाहेगी। ये सुन के शुयान बहुत खुश होती है और उसे उस जगह पे ले जाती है, और उसे वो जगह दिखाती है जिसे वो रेंट पे लेना चाहती है, और इसी जगह पर अपनी बेकरी शॉप खोलना चाहती है। यूशिन उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है, और उसे खुश देखकर काफी खुश होता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो शुयान को अच्छे से प्रोटेक्ट करे और अपने साथ रखे, और इस बार वो उसे नहीं खोना चाहता था, पर कुछ न कुछ लगातार ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे जिससे शुयान को चोट पहुंच सकती थी। पर यूशिन उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है, और पूरे वक्त उसके साथ रहता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद वो उसे डिनर पे भी ले जाता है, जहाँ पे शुयान को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे डांटती है कि एक बेकर बनने के लिए। इस चीज से वो उदास हो जाती है, जबकि यूशिन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इस सब के बाद वो उसे पार्किंग लॉट से वापस घर ले ही जा रहा होता है कि तभी वो पार्किंग लॉट में देखता है कि एक आदमी अपने बच्चे को बुरी तरीके से मार रहा होता है, जिसपे यूशिन बिना सोचे पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो आदमी शुयान को धक्का देता है और शुयान बाल बाल बच जाती है, तो ये देखकर यूशिन का खून खौल जाता है और वो उस आदमी को बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूशिन पुलिस स्टेशन में होता है, और पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है, जहाँ पे वो पुलिस वालों से मिन्नतें करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे क्योंकि शुयान की जान खतरे में है, क्योंकि पिछली बार इसी टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। पर पुलिस वाले उसे टाइम पे नहीं छोड़ते हैं, और यूशिन को वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाती है, और इस बार भी वो शुयान को नहीं बचा पाता है। और इस तरीके से राइटर की बात सच होती है, पर ये बात यूशिन को मंजूर नहीं होती है, और वो दोबारा से उस कैंडल का यूज करता है जो कि अब लास्ट कैंडल होती है, और टाइम को रिवर्स करता है, और फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, और दोबारा से शुयान उसके सामने होती है। और इस बार यूशिन शुयान को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करना चाहता है, और हर कदम सोच समझ के रख रहा होता है, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो हर सेकंड शुयान के साथ हो। और यहाँ पे वो अपने फ्रेंड टेडी से मिलता है और कुछ बातें बताता है, और इसके बाद वो शुयान के साथ उसकी मॉम से मिलने भी जाता है, और उन्हें अच्छे से समझाता है कि शुयान एक केक बेकर बनना चाहती है, ना कि इंग्लिश टीचर। और इस तरीके से वो शुयान के लिए सारी चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे शुयान भी अपनी मॉम को समझाती है और अपने बनाए हुआ केक उन्हें टेस्ट कराती है, जिसके बाद शुयान की मॉम भी खुश हो जाती है और मान जाती है। फिर आगे में दिखाया जाता है कि यूशिन शुयान को लेकर अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ पे वो अपने मॉम डैड के साथ रहा करता था, और उस शुयान को बताता है कि उसने ये घर अब बेच दिया है, और जल्द ही यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, और इसलिए वो एक लास्ट बार उसे यहाँ पे लेके आया है। इसमें शुयान उसे पूछती है कि आखिर उसे ये घर बेचने की क्या जरूरत
जरूरत पड़ी। तो यूशन इस बार उससे कुछ भी नहीं छुपाता है और सच सच बता देता है कि उसके डैड ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, पर वो एक बहुत बड़ा स्कैम निकला और उनका पूरा पैसा डूब गया, जिसके बाद लोन चुकाने के लिए उसे ये घर बेचना पड़ रहा है ताकि वो उन डेब्ट कलेक्टर्स को आराम से पैसे लौटा सके। और ये सब सुन के शुयान काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो यूशन से पूछती है कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले तुम्हारे डैड ने तुमसे कंसल्ट नहीं किया था। तो यूशन उसे बताता है कि उसने अपने डैड से पिछले काफी समय से बात नहीं की थी और साथ ही वो यहाँ पे शुयान को उन बर्थडे कैंडल्स के बारे में बताता है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए बनाई थी। और ये सब सुन के शुयान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि यूशन शुयान को बताता है कि उसे आजकल एक ही ड्रीम बार बार आ रहा है कि वो एक कैंडल को जलाता है और वापस सब कुछ रिवर्स हो जाता है और वो दोबारा से उसी टाइम में पहुंच जाता है। पर शुयान को ये सारी बातें किसी नॉवल के प्लॉट जैसी लग रही होती है और इन बातों पे वो अभी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर दिखाया जाता है कि यूशन शुयान को मैरिज के लिए प्रपोज भी करता है और ये देखकर शुयान बहुत ज्यादा खुश होती है और शादी के लिए हाँ भी कह देती है। यहाँ पे वो अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और क्योंकि आज 31 दिसंबर होता है और रात भी हो चुकी थी, यानी कि शुयान की जान को अब खतरा था और यहाँ पे शुयान का एक्सीडेंट होते होते भी बचता है और वो समझ जाता है कि वो होनी को नहीं टाल सकता है। जैसे ही दूसरी कार आने वाली होती है और शुयान का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है तो यूशन उसे गले लगाकर खुद सामने आ जाता है और इसी के साथ सीन यहीं कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयान को हॉस्पिटल में होश आता है और हमें पता चलता है कि शुयान अभी भी जिंदा है और उस एक्सीडेंट से बच गई है, पर यूशन अब इस दुनिया में नहीं रहा। शुयान की मॉम उसे बताती है कि उसे बचाने के लिए यूशन खुद कार के सामने आ गया। शुयान इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यूशन की बहुत याद आती है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। फिर तभी वहाँ पे यूशन का फ्रेंड टेडी आता है उससे मिलने के लिए और उसे आके बताता है कि यूशन उससे कुछ दिन पहले आके मिला था और उसने उसे कुछ बातें बताई थी और उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया है और उसके पास यही एक रास्ता था तुम्हें बचाने का। ये सब जानने के बाद शुयान बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और टेडी से पूछने के बाद वो उसी दिन उस नॉवल राइटर के घर जाती है जहाँ पे इस बार उसे एक बुढ़िया मिलती है, जिसे देखकर वो वापस लौटने लगती है। तो वो बुढ़िया उसे बोलती है कि तुम सही जगह पे आई हो और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या पूछने आई हो और उसे बताती है कि हम कुछ लोगों का टेम्परेरी एक्सपीरियंस तो चेंज कर सकते हैं और उन्हें खुशियां दे सकते हैं, पर हम किसी की किस्मत चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसपे शुयान को यूशन की याद आती है और वो कहती है कि उसने मेरी किस्मत चेंज की और मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है कि हम किस्मत बदल सकते हैं। तो वो बुढ़िया उसे कहती है कि पर तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी और तुम्हें नहीं पता होगा कि कीमत कितनी भारी हो सकती है। और साथ ही साथ उसे बताती है कि उस कैंडल्स के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती। जिसपे यूशन को याद आता है कि यूशन के पास कुछ कैंडल्स थी, पर यूशन ने वो कैंडल्स उसे बचाने के लिए यूज कर ली और अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कैंडल्स कहाँ से लाए। पर तभी उसे याद आता है कि पुराने वाले घर में जब वो बचपन में अपने डैड से छुप के कैंडल्स लेने गया था तो उसने वो सारी कैंडल्स डर के मारे नीचे गिरा दी थी और हो सकता है कि एक आध कैंडल अभी भी वहाँ पे पड़ी हो और इस उम्मीद से कि कैंडल उसे वहाँ पे मिल जाएगी वो तेजी से भागकर वहाँ पे पहुँचती है और खुशकिस्मती से उसे वो कैंडल वहाँ पे मिल जाती है और इसके बाद वो रोते हुए यूशन को वापस मांगने लगती है। पर क्योंकि यूशन ने पास्ट को बदलने की कीमत ऑलरेडी चुका चुकी थी तो कुछ भी चेंज नहीं होता है और टाइम भी रिवर्स नहीं हो रहा होता है। जिसपे यूशन को समझ में आ जाता है कि यूशन वापस नहीं आएगा, तो वो रोते हुए विश मांगने लगती है कि काश ऐसा होता कि वो कभी यूशन से मिली ही नहीं होती और कभी वो एक दूसरे से प्यार ही ना करते। और रोते हुए कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि यूशन इस दुनिया में जिंदा रहे और खुश रहे, भले ही हम एक दूसरे से ना मिले। और उसके ये विश मांगते ही टाइम रिवर्स हो जाता है और 2022 से सीधा 2018 में आ जाता है। ये वही वक्त होता है जब वो यूशन से बचपन के बाद पहली बार मिली थी और अब सब कुछ नॉर्मल होता है। दिन बीतने लगते हैं पर वो यूशन को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है और सोच रही होती है कि क्या वो उसके बिना खुश होगा या नहीं। और वो यूशन के बारे में पूछने के लिए अलग अलग जगह भी जाती है, पर उसे धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि उसे ये सब करने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है कि अब वो यूशन को अपने सामने नहीं देख सकती है और ये बात वो एक्सेप्ट कर लेती है। और टाइम गुजरने लगता है और उसने अब अपनी बेकरी भी खोल ली होती है और साथ ही वो यूशन के डैड के पास जाती है जो कि एक फ्रॉड में फंसने वाले होते हैं और उन्हें उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बचा लेती है ताकि यूशन को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो 2002 का न्यू ईयर भी अच्छी तरीके से गुजर जाता है और ना कोई एक्सीडेंट होता है और ना किसी की मौत होती है। और फिर हमें 2023 का पहला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे शुयान खुशी से केक बना रही होती है और तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है और जैसे ही शुयान उसकी आवाज सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये यूशन है और किस्मत ने दोबारा से उन लोगों को मिला दिया है। और यूशन के सामने देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ ये दोबारा से एक दूसरे के साथ होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।